पिछले एपिसोड में आपने देखा जहाँ पर ऐश कैचम ने कुफू को हरा दिया था और अब वो निकल पड़े हैं अपने अगले मंजिल की तरफ। ऐश, ब्रॉक और सरीना तीनों दोस्त एक नए सफर मिडाली सिटी की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, जहाँ उन्हें जीतना था अपना जिम बैच। पर यह सफर सिर्फ एक चैलेंज नहीं, एक कठिन इम्तिहान बनने वाला था। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश, ब्रॉक और सरीना तीनों एक घने जंगल की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। शाम भी होने वाली थी, अंधेरा कुछ समय में ही हो जाएगा। ऐश कैचम एक्साइटेड टोन में कहता है, बस कुछ और घंटे की वॉक है और फिर हम मडाली सिटी पहुंच जाएंगे। मैं रेडी हूँ अपने अगले जिम बैटल के लिए। ब्रोक काफी काम टोन में कहता है कि लेकिन ये जगह काफी रिस्की लग रही है। हम जहाँ पर हैं यहाँ पर काफी घना जंगल है, हमें रास्ता भी नहीं पता कि हमें कहाँ से जाना है। सरीना बहुत ही चीयरफुल टोन में कहती है, कम ऑन ब्रोक, जंगल की हवा में कुछ तो मैजिकल सा फील है। इट्स काइंड ऑफ पीसफुल। लेकिन वो शांति सिर्फ कुछ पल की थी, क्योंकि जंगल के अंदर घुसते ही सब कुछ बदल गया था। काफी ज्यादा हवा की आवाज आने लगी थी, जंगली पोकेमोनों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ अलग सा ही वातावरण हो गया था उस जंगल के अंदर। ऐश कैचम कहता है, गाइस क्या तुमने ये सुना, ये आवाजें? तभी उनके सामने एक अजीब सा पोकेमोन सामने आ जाता है जो उनके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है, कहीं से एक बिजली आती है और उनकी तरफ गिरने लगती है। सभी लोग अपने बचाव में इधर उधर भागते हैं। सरीना कहती है, ऐश, ब्रॉक संभल के। जंगल का माहौल एकदम से बदल जाता है, काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है और ये बिजली जो इधर उधर गिर रही थी। लेकिन इसी चक्कर में सरीना, ब्रॉक और ऐश कैचम तीनों ही अलग हो जाते हैं उस काले अंधेरे जंगल के अंदर, और अब तीनों को नहीं पता कि कौन कहाँ पर है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर अब आवाजें बंद हो चुकी हैं, सब कुछ पहले की तरह शांत हो चुका है और ऐश कैचम हमें नजर आ रहा था जो कहता है कि सरीना, ब्रॉक, कोई है? पिकाचू, क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? पिकाचू भी इधर उधर ही सब चीजों को देख रहा था, लेकिन ब्रॉक और सरीना का कोई भी अता पता नहीं था। ऐश अपने दोस्तों को ढूंढने निकला, पर जंगल के हर मोड़ पर कोई ना कोई खतरा तो छुपा हुआ ही था। ऐश कैचम सरीना और ब्रॉक को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उनके सामने एक वाइल्ड पोकेमोन होंडावर आ जाता है जो ऐश कैचम और पिकाचू के ऊपर हमला करने लगता है। पिकाचू अपने थंडर बोल्ट की मदद से उस होंडावर को भगा देता है। ऐश कैचम कहता है कि बहुत अच्छे पिकाचू। ऐश कैचम एक गहरी सांस भरता है और कहता है कि ये जंगल कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। हमें ब्रोक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रोक काफी ज्यादा शांत नजर आ रहा था, जो कहता है कि क्या तुम ठीक हो छोटे नन्हे दोस्त? लगता है कोई तुम पर भी हमला कर चला गया। ब्रोक ने जंगल के अंदर कुछ इंजर्ड पोकेमोन देखे, जैसे कोई इनका शिकार कर रहा था, और वह उनकी मदद करने लगा। वहाँ पर हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर सरीना नजर आती है, जो अकेली है और कुछ डरी हुई भी है। सरीना कहती है, ये फॉग और घना हो गया है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐश, ब्रॉक, कहाँ हो तुम लोग? सरीना अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलती है, लेकिन तभी वो अपने डेलफॉक्स को बाहर निकाल लेती है अपने मदद के लिए। डेलफॉक्स और सरीना दोनों ही ढूंढ रहे थे ब्रॉक और ऐश को, लेकिन उन्हें वो दोनों मिल ही नहीं रहे थे। जंगल के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा और फॉग था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सरीना भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ऐश और ब्रॉक को ढूंढने के लिए। उधर ब्रॉक और ऐश कैचम भी ढूंढ रहे थे एक दूसरे दोस्त को। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर सरीना और डेलफॉक्स दोनों ही जंगल के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह दोनों कुछ डर से जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर कुछ पोकेमोन का हमला होता है। राइडोन का ग्रुप उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। सरीना अपने डेलफॉक्स को कमांड देती है और अपने आप को बचाती है। वो राइडोन का ग्रुप काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, न जाने उन्हें क्या हुआ था। वहाँ पर राइडोन की संख्या कुछ ज्यादा थी, इसलिए पेंचेम को भी मदद के लिए बाहर निकाल लेती है सरीना। डेलफॉक्स और पेंचेम की मदद से वह राइडोन के ग्रुप को रोकती है, लेकिन इसी बीच वह अपने आप को बचाने के चक्कर में किसी जगह से नीचे गिर जाती है। क्लिप से नीचे गिरती है सरीना, जिसकी चीखने की आवाज दूर तक सुनाई देती है। सरीना चिल्लाने लगती है और डेलफॉक्स और पेंचम कुछ भी नहीं कर पाते। जहां हमें दिखाया जाता है कि ऐश, कैचम और ब्रोक दोनों को सरीना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ऐश, कैचम और ब्रोक दोनों ही इस आवाज का पीछा करते हुए भागते हुए जाते हैं, देखने की सरीना को आखिर क्या हुआ है। ऐश चिल्लाता है कि सरीना, क्या हुआ है तुम्हें? मैं आ रहा हूँ। ब्रोक भी तेजी से भागता हुआ जाता है जहाँ पर सरीना की आवाज आई थी। ऐश और ब्रोक दोनों ही तेजी से भागते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी इसी बीच ऐश और ब्रोक आपस में टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं उस अंधेरे वाले जंगल के अंदर। ब्रोक कहता है, ऐश, क्या ये तुम हो? ऐश कैचम कहता है, हाँ ब्रोक, मैंने सरीना की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। ब्रोक कहता है कि हाँ मैंने भी सुनी थी, हमें जल्दी करनी चाहिए, उसे शायद हमारी मदद की जरूरत है।
वो डेलफॉक्स और पेंचाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पर राइडॉन का ग्रुप था और गैंगार के शैडो बॉल से उन सभी राइडॉन्स को भगा दिया जाता है। ऐश कैचम बिल्कुल भी देरी नहीं करता। ऐश कैचम सरीना के बारे में पूछता है डेलफॉक्स और पेंचैम से। वह भी इशारे में बताते हैं कि सरीना यहाँ से नीचे गिर गई है। ऐश कहता है, ब्रॉक क्या तुम्हें कुछ मिला? ब्रॉक कहता है, मैं थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ रिबन पड़ा हुआ मिला है और एक टूटा हुआ पोकी गियर भी। ये जरूर से सरीना का ही होगा, लेकिन नीचे काफी ज्यादा गहरी खाई है। मुझे डर है कि सरीना को कुछ ना हुआ तो अच्छा हो। ऐश कैचम भी कुछ चिंतित हो जाता है। वह कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सरीना जरूर से सेफ होगी, वो अपना ख्याल रख सकती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश कैचम अपने पोकेमोन्स की मदद लेता है, साथ ही में ब्रॉक डे और अपने दोस्त सरीना को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर कदम पर डर बढ़ता ही जा रहा था उन लोगों का। क्या वो सरीना को दोबारा देख पाएंगे? उनके मन में बस यही सवाल था। जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा था, साथ में बहुत ही ज्यादा फॉग भी था। सरीना का ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। लेकिन एपिसोड के अंत में हमें एक ऐसा इंसान दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और इससे पहले हमने नहीं देखा था। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है कि ऐश, ब्रॉक और सरीना वापस से तीनों एक साथ मिल पाएंगे। आखिर क्या हुआ है सरीना के साथ, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड आप जरूर से देखना।